हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। दोस्तों, हम आज एक सोयाबीन क्रॉप के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, आपको जैसा ज्ञात है उस हिसाब से हम इसके इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन, सोयाबीन की न्यूट्रिशनली वैल्यू यानी कि कितना फैट कंटेंट होता है, कितना ऑयल होता है, कितना प्रोटीन होता है, और इसमें सोयाबीन का क्लाइमेट, इस सोयाबीन की क्रॉप के लिए सोइल एंड वाटर मैनेजमेंट और लैंड प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं, मेथड ऑफ सोइंग, वेराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं, हम इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट तथा मैन्योर फर्टिलाइज़र आदि के बारे में चर्चा करेंगे। और भी हम वीड मैनेजमेंट, कौन कौन से वीड आते हैं और कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट हैं, इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, और इसकी हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है। सेकंड लिखा है फैमिली। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी है। सोयाबीन का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n बराबर 14 यानी कि 40 होता है। और सोयाबीन के फ्रूट का टाइप पोड होता है, यानी कि इसका फ्रूट पोड कहलाता है। सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस चाइना माना जाता है। और सोयाबीन इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि एक शॉर्ट डे प्लांट है और C3 प्लांट है। चूँकि लेग्यूमिनेसी प्लांट अधिकतर C3 और शॉर्ट डे होते हैं। वर्ल्ड में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, फॉलोड बाय ब्राज़ील, चाइना, अर्जेंटीना, इंडिया, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन माना जाता है वर्ल्ड में। इसके बाद लिखा है इंडिया। इंडिया में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है सोयाबीन का। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश आदि आते हैं। नेक्स्ट लिखा है यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है यूएसए ही है। इसके बाद में लिखा है एरिया फर्स्ट पोजीशन स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में एरिया में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर मध्य प्रदेश आता है। और अगर इंडिया में अगर प्रोडक्शन में बात की जाए तो मध्य प्रदेश ही सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। नेक्स्ट लिखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सोयाबीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप कपल्ड विद हाई यील्डिंग पोटेंशियल, यानी कि सोयाबीन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है, दलहनी फसल में आती है और हाई यील्डिंग पोटेंशियल होती है, यानी कि अधिक उत्पादन क्षमता रखती हैं। इट रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एमॉन्ग द पल्सेस बिसाइड्स हैविंग एडिबल ऑयल, यानी कि जो प्रोटीन का सोर्स में रिचेस्ट होती हैं। इट्स प्रोटीन कंटेंट ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस एज इट इज़ रिच इन लाइसिन 5%, यानी कि इसमें इसके प्रोटीन में लाइसिन पाया जाता है जो कि एक स्पेशल सिग्निफिकेशन होता है इसका, और इसकी मात्रा 5% होती है। इट कैन बी यूज एज अ ग्रीन फोडर एज वेल एज है या साइलेज। सोया मिल इज़ अ वंडरफुल प्रोटीन रिच केटल फीड। आगे लिखा है ड्यू टू इट्स मल्टीपल यूजेज ऑफ ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड वंडर क्रॉप, यानी कि इसका ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कारण इसको मल्टीपल यूजेस के कारण इसको वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। आगे एक नोट लिखा है सोयाबीन आर नॉट मेक इन पल्स बिकॉज प्रेजेंट इन लाइपोक्सिडेस एंजाइम। दिस एंजाइम टेस्ट इज़ वेरी बैड एंड प्रोटीन इज़ नॉट डाइजेस्टिबल, यानी कि इसको एक दलहनी फसल में आती है लेकिन दाल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें लाइपोक्सिडेस एंजाइम पाया जाता है जो कि टेस्ट में थोड़ा बैड होता है और डाइजेस्टिबल इसका प्रोटीन जो है वो डाइजेस्टिबल नहीं होता है, इसलिए इसको दाल के रूप में खाने के रूप में उपयोग नहीं करते, इसलिए हम ऑयल के रूप में अत्यधिक इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सोयाबीन। द जीनस ग्लाइसिन इज क्लासिफाइड इनटू सब जेनरा कॉल्ड सोजा एंड ग्लाइसिन, यानी कि इसका जो ग्लाइसिन जीनस जो है इसको सब जेनरा में डिवाइड किया गया है, 2 सब जेनरा में, तो इसको सोजा एंड ग्लाइसिन कहा जाता है। और आगे लिखा है द सब जीनस सोजा हैज़ 2 इम्पोर्टेंट एनुअल स्पीसीज कॉल्ड ग्लाइसिन मैक्स एज वेल एज ग्लाइसिन रोजा, यानी कि ग्लाइसिन की जो है 2 इम्पोर्टेंट एनुअल स्पीसीज हैं जिनको ग्लाइसिन मैक्स और ग्लाइसिन सोजा कहा जाता है। आगे लिखा है अदर सब जीनस कॉल्ड ग्लाइसिन हैज़ 2 नंबर ऑफ पेरेनियल स्पीसीज लाइक ग्लाइसिन कैंसेसन, एफ जे हर्म एंड जी टोमेंटेला, mainly grown as fodder purpose in Australia and other oceanic country। यहाँ पर एक मेन पॉइंट दिया गया है न्यूट्रिशनली वैल्यू ऑफ सोयाबीन, जो कि एग्ज़ाम में कई प्रकार की इंट्रेंस एग्ज़ाम
और कुछ जॉब के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोयाबीन में जो है प्रोटीन कंटेंट होता है 42%, कहीं कहीं पे आपको 45% भी देखने को मिलता है। तो एग्जैक्ट लगभग 42 के लगभग होता है, और कहीं कहीं पर 40 से 42 भी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट परसेंट जो है सोयाबीन में वो 57% होता है। और ऑयल कंटेंट की बात की जाए तो 20% होता है, कहीं कहीं पर 20 से 25% भी देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के क्लाइमेट की बात की जाए तो इसमें टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और सोयाबीन के लिए रेनफॉल जो है 60 से 65 सेंटीमीटर होती है। और ह्यूमिडिटी जो है सोयाबीन के लिए 17 से 80% रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 70 से 80% ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है सोयाबीन के लिए। टेम्परेचर की बात की जाए तो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का सोयाबीन का पौधा होता है। यहाँ पर सोयाबीन के पॉट्स यानी कि फलियाँ वगैरह दी गई हैं, बीज सोयाबीन के बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन का, ये सीड्स दे रखा है ऊपर ही ऊपर देखिए बीन सीड्स दिया गया है। इसके बाद में इसको अगर ज़मीन में लगाया गया तो फिर जर्मिनेशन हुआ, इस प्रकार से इसका पत्ती निकली, ये निकला। फिर इसके बाद में स्प्रोट निकला। फिर इसके बाद में लिप ग्रोथ हुई। फिर इसके बाद में 5th नंबर पर दिया गया है फ्लोरिंग स्टेज आई, यानी कि फूल विकसित हुए। इसके बाद में फिर 6 नंबर पर दिया गया है पॉड फिल हुए। फिर मेच्योर सीड पॉड्स आए। फिर उसके बाद में बीन सीड्स आ गए, यानी कि वही प्रोसेस चलती रहती है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है सॉइल एंड लैंड प्रिपरेशन। तो सोयाबीन के लिए जो सॉइल और लैंड की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि ज़मीन किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, तो वो दिया गया है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट दिया गया है द क्रॉप परफॉर्म्स बेस्ट इन वेल ड्रेनेड मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल विथ मॉडरेट टू डीप सॉइल्स। नेक्स्ट लिखा है सैंडी लोम टू क्ले सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट्स कल्टीवेशन, यानी कि इसके कल्टीवेशन के लिए सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल प्रिपेयर्ड की जाती है। और इसके लिए पीएच जो है न्यूट्रल पीएच आइडियल होता है। नेक्स्ट लिखा है द सॉइल्स विथ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन 4 ds पर मीटर एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ग्रेटर देन 15%, यानी कि 15% आर नॉट सूटेबल फॉर सोयाबीन। टॉपिक आता है मेथड ऑफ सोइंग। तो इसके लिए सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो 2 से 3 ग्राम थीरम या कैप्टन या एग्रोसेन GN पर kg सीड ट्रीटेड प्लस 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर सीड ट्रीटेड। और स्पेसिंग की बात की जाए तो सोयाबीन के लिए 45 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखी जाती है। जो सीड होता है सोयाबीन का, इसकी डेप्थ की बात की जाए, यानी कि डेप्थ ऑफ सीड 2 to 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर इन हेवी सॉइल्स एंड 3 से 4 सेंटीमीटर लाइट सॉइल्स। टाइमिंग ऑफ सोइंग की बात की जाए तो लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जब मानसून का आगमन होता है, यानी कि 15 जून के बाद से और 15 जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है। सीड रेट की बात की जाए तो 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी एंड टाइप सोइल एंड टेस्ट वेट। सोयाबीन की वेराइटीज़ की बात की जाए तो इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम USA ब्रैग, ली, केंट, क्लार्क 63 और ब्लैक हर्ट। इंडियंस वेराइटी की बात की जाए तो JS 335, JS 9560, JS 9305, RBS 2001 से 4, JS 2029, JS 2069, JS 2034। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है 35 से 40 सेंटीमीटर। और सोयाबीन के लिए इरिगेशन जो है इसके क्रिटिकल स्टेजेस की बात की जाए तो फर्स्ट इरिगेशन ब्रांचिंग स्टेज में की जाती है, सेकेंड इरिगेशन फ्लावरिंग स्टेज, और थर्ड इरिगेशन जो है पॉट फिलिंग स्टेज के दौरान आवश्यक होती है। मैन्योर फर्टिलाइजर की बात की जाए तो क्वांटिटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन इरिगेटेड कंडीशन, नाइट्रोजन की जो है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और फास्फोरस P जो है 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड पोटेशियम यानी कि K जो है 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है वीड मैनेजमेंट। तो इसमें कौन कौन से वीड होते हैं देखिए ज़रा, साइप्रस रोटेंडस, एकिनोक्लोआ, कोलोनम, सोरगम, हेलिपेंस, सिटेरिया ग्लूका, साइनोडोन डेक्टाइलोन, सेलोसिया अर्जेंटीना एंड ट्राइएंथेमा मोनोगाइना etc आर द मोस्ट कॉमन वीड्स ऑफ सोयाबीन। मैनेजमेंट ऑफ वीड, इनिशियल 50 to 45 days of crop are critical to weed competition.
और सोयाबीन जो है फर्स्ट हैंड वीडिंग की जाती है 20 से 30 डेज में के अंतराल पर, और सेकेंड हैंड वीडिंग जो है 45 दिन के अंतराल में की जाती है। और फिर केमिकल प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन की बात की जाए तो प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ एलाक्लोर 1 से 2 kg AI पर हेक्टेयर और पेंडिमेथिलिन 0.75 to 1.0 kg AI पर हेक्टेयर। नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला दिया गया है गिरडल बिटल यानी कि ओबेरेओप्स ब्रेविस। और इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो स्प्रे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स एंडोसल्फोन 35 EC 750 ml पर हेक्टेयर, डाइक्लोरोवोस 76 SC 625 ml पर हेक्टेयर, क्विनोल्फोस 25 EC 715 ml पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है टोबैको कैटरपिलर स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। इसका मैनेजमेंट दिया गया है इसमें अप्लाई एनी ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड पर हेक्टेयर टू कंट्रोल अर्ली इंस्टार लार्वा फर्स्ट टू थर्ड इंस्टार, कार्बेरिल 10D 25 किलोग्राम, कार्बेरिल 15 WP 2 kg, क्विनोल्फोस 25 EC 750 ml। इस प्रकार से कुछ ये इनके मैनेजमेंट के लिए इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं। यहाँ पर हम केवल इनके सामान्य नाम और कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट का नाम दिया गया है वाइट फ्लाई बेमिसिया टोबेसी। और नेक्स्ट दिया गया है सेमिलूपर। इस प्रकार की इल्ली टाइप होती है। इसका ट्राइक्लोप्लूसिया नी नोक्टुडेई लेपिडोप्टेरा भी कहा जाता है इसको। दोस्तों डिसीज़ की बात की जाए सोयाबीन में तो सोयाबीन में जो है एंथ्राक्नोस या पॉट ब्लाइट भी डिसीज़ होती है। इसके बाद में येलो मोसेक डिसीज़ भी सोयाबीन में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ का नाम दिया गया है ड्राई रूट रोट डिसीज़। ये मैक्रोफोमिना फेसेओलिना इसका साइंटिफिक नेम है। और नेक्स्ट डिसीज़ का नाम दिया गया है केरकोस्पोरा लीफ ब्लाइट यानी कि केरकोस्पोरा किकुची, इसका साइंटिफिक नेम है केरकोस्पोरा किकुची। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है? हार्वेस्ट द होल प्लांट व्हेन 80% ऑफ द पोड्स मैच्योर द क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट। यानी कि पोड्स जो है 80% तक मैच्योर हो जाते हैं पूरे प्लांट में, तो वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। द होल प्लांट आर कट व्हेन मोस्ट ऑफ द पोड आर ड्राइड। यानी कि पोड्स जो है या तो 80% हार्वेस्ट हो जाएंगे यानी कि वो लगभग अधिक संख्या में सूखने लगता है पौधा और उसके पोड्स भी सूखने लगते हैं, तो वो हार्वेस्टिंग के स्टेज में आ जाता है। इसके बाद में यील्ड की बात की जाए तो रेनफेड एरिया होता है वहाँ पर 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड आती है। और इरीगेटेड एरिया में 20 से 25 क्विंटल तक इसकी उपज निकलती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।